नवल किशोर जी, आप जवाब दीजिए। माफी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन नवल किशोर जी, जो सुधांशु जी ने बातें कही थी उस पर जवाब दीजिए। उन्होंने कहा था कि देखिए, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष, केवल परिवार तक ही सीमित है पार्टी, और वो बिहार का भला क्या करेंगे? देखिए, वो अगर हमारे पार्टी में होते तो उनको ये पता होता। वो ऐसे पार्टी में है जो कि नफरत भ्रम फैलाती है अपने विपक्षियों के, जिसको हरा नहीं सकते उस पर पर्सनल अटैक करते हैं। इनको ये अगर बताना है तो ये बताएं कि संघ परिवार इस देश का पूरा सत्ता का लाभ ले रहा है। क्या अधिकार है उसका, क्या उसको जनमत है? भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करेगी तो एक दिन भी नहीं टिक सकती है। उनको इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। लालू यादव जी आज ही नहीं, जब से आए हैं, जिनकी पहचान जयप्रकाश नारायण ने किया और छात्र का अध्यक्ष बनाया और पूरे देश में तानाशाह के माहौल का खिलाफत करके, और उससे निकले हुए व्यक्ति के ऊपर इस तरह का ओछी टिप्पणी सिर्फ सुधांशु जी ही कर सकते हैं, जिनका नागपुर के प्रयोगशाला में प्रशिक्षण हुआ है। जो लोग लोकतंत्र को समझते हैं, बिहार में जो 40 साल से सोया हुआ था जो समाज, उसको जगाया लालू यादव ने। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा इस देश में ही नहीं विदेश में माने जाते हैं, और उन पर कई सारे रिसर्च लिखे, बड़े बड़े रिसर्चर ने लिखा है। रेल मंत्री रहते हुए जो काम उन्होंने किया, पूरे देश ही नहीं विदेश में उनका चर्चा हुआ। आप उस पर तो सवाल उठा नहीं सकते हैं, तो व्यक्तिगत जाएंगे ही। आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी जाति से एक आदमी आता है जो चारा घोटाले में सबसे पहला प्रमुख आरोपी था, उसको भी सजा हुई। आपके खानदान में किसी की औकात नहीं है कि उसको चारा चोर एक बार कह सके। उसके बेटा को अपने पार्टी में रखा है और वहां पर मंत्री बनाया है। आप जिस तरह का दोहरा वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए उनको चारा चोर। नहीं, कौन है, किसकी बात आप क्यों कहेंगे? हम क्यों कहेंगे? व्यापम चोर आपने कहा। इस देश में सैकड़ों घोटाले हुए। सृजन चोर आपने कहा। कौन था उसमें? एक आदमी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसने दलितों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। आपके साथ हाथ मिले लगा तो आप नोबेल प्राइज दे देंगे, आप तो आपके बस में होगा तो। लेकिन हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हमके साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, बहुत जबरदस्त बात कही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि अगर चुनाव आयोग, जिस पर संवैधानिक भरोसा है कि वह स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराएगा, कई ऐसे कारण मिले हैं, कई ऐसे दृश्य मिले हैं जहां पर कि हमें पता चला है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। पिछले 2020 का चुनाव देख लीजिए, हम लोग जीत रहे थे, चित्रा जी भी दिखा रही थी कि जीत रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद जो खेल हुआ बिहार में, जिसमें कि रिटायर्ड अधिकारी और चुनाव आयोग के लोग जो मिलकर काम किए। मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी। आप तो जीते ही, आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी ना। जितनी भी पार्टियां थी उसमें आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने आपका खेल बिगाड़ दिया था ना। 70 सीटों पर सीटों पर वो जीती। हम तो सरकार बना रहे थे। अच्छी थी। आपने सरकार कैसे बना लेती आरजेडी जब गठबंधन के साथ गए थे? आपके गठबंधन दलों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना। लेकिन आप ये खुद मान रहे हैं कि सबसे शानदार परफॉर्मेंस अगर आरजेडी ने किया था तो बीजेपी कैसे फायदा ले रही थी पूरा? बहुत फोन आप लोग रखते हैं वॉइस के लिए। सुन लीजिए पहले, मैं वो बात कह रहा हूं। हम तो हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम पिछले बार भी सरकार बना लेते। जो नेता पढ़ाई का बात करता है, जो नेता कमाई का बात करता है, 2 बार सिंचाई का बात करता है, कार्रवाई का बात करता है, सबसे ज्यादा युवा उनके साथ हैं, उनको आप बदनाम करने का कौन कोशिश नहीं करता? संघ परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने सुना है सम्राट चौधरी को कितना घटिया बात बोलते हैं सदन में? आपने सुना है विजय सिन्हा को खुलेआम गाली देता है सदन के अंदर में? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके भी नेता से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों ओर से तो लोग कम नहीं है ना। चौधरी वीरेंद्र भाई वीरेंद्र के बारे में आप क्या चाहते हैं कि हम पूजा करते? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि वो लोग गाली देते रहे और हम उनका पूजा करते रहे? हम लोग क्या पूजा करते रहे उनका? वो गाली देते रहे, अपमानित करते रहे, और हम लोग पूजा करते रहेंगे? क्या सदन उनके बाप का है? क्या यह देश उनके बाप का है कि वो बोलते रहेंगे? किसी को बोल देंगे कि देशद्रोही है। कौन होते हैं देशद्रोही कहने वाले वो लोग? कौन होते हैं इस तरह का लगाने वाले? जो लोग मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, आपने उनके आरोपों को सुन लिया है, आप जवाब दीजिए। ठीक है।